तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे 10x के डोमेन की और रेंज की। जैसे कि आप यहाँ पर 10x के बारे में क्या जानते हैं कि 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है और हमें इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये बताना होगा कि कोस एक्स कहाँ कहाँ पर ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कहलाती है। हमने पढ़ रखा है कि अगर कोस एक्स की वैल्यू, देखो कोस एक्स जीरो कहाँ पर होता है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि कोस एक्स जीरो होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू यहाँ पर हम रख दें तो ये कोस जीरो हो जाएगा, कोस की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होनी चाहिए। ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, 10x को डिफाइन किया। 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और जीरो कहाँ पर होगी, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पर। तो यानी कि x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होनी चाहिए। पाई बाय टू, उसके बाद 3 पाई बाय टू या 5 पाई बाय टू, इन सब की हम बात करेंगे। जैसे पाई बाय टू का ओड अपने आप में पाई बाय टू ओड मल्टीपल ही होगा, तो हम यहाँ पर इस पर डॉटेड लाइन बना देंगे। यानी कि ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है 10x के लिए कि यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा 10x। उसी तरह पाई बाय टू पर और माइनस पाई बाय टू और माइनस 3 पाई बाय टू, तो इसका ग्राफ होगा। और अब अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 10x को, तो अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बात करते हैं 10 0, देखो एक तो हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए, अदरवाइज हमें साइन और कोस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर मैं 10x की बात कर रहा हूँ तो हमने वैल्यूज के बारे में भी पढ़ा था कि यहाँ पर 10x जो होगा, देखा जाए कि अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो साइन ज़ीरो अपॉन में कोस ज़ीरो, तो ज़ीरो अपॉन में 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि 10 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 0 पे ज़ीरो होने वाला है। और अगर हम पाई बाय टू की बात कर रहे हैं, x अगर हम पाई बाय टू रखते हैं तो साइन पाई बाय टू और कोस पाई बाय टू, तो साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है 1 और ये होती है 0। यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी प्लस इनफाइनाइट, यानी कि 0 से ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। यानी कि पाई बाय टू पर नोट डिफाइंड होती है, जाहिर सी बात है पाई बाय टू पर तो ये ग्राफ जाएगा नहीं, लेकिन इसके पैरेलल चलेगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पाई बाय टू के पैरेलल चलेगा, कभी इससे इंटरसेक्ट या टच नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं माइनस पाई बाय टू की, तो अगर हम माइनस पाई बाय टू की बात कर रहे हैं तो अगर एक्स की वैल्यू में माइनस पाई बाय टू रखता हूँ तो यानी कि साइन माइनस पाई बाय टू और कोस माइनस पाई बाय टू, तो साइन माइनस पाई बाय टू पर क्या होता है, देखिए ये माइनस पाई बाय टू है और अगर मैं यहाँ पर यूनिट सर्कल बना रहा हूँ तो यूनिट सर्कल यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0 और -1, यानी 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर कोस की वैल्यू है, 0 यहाँ पर कोस की वैल्यू है, यानी कोस माइनस पाई बाय टू पर 0 होता है और साइन माइनस पाई बाय टू पर -1 होता है। यानी कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, यानी कि नीचे की तरफ। देखिए नीचे माइनस इनफाइनाइट होगा, ऊपर प्लस इनफाइनाइट होगा, तो यानी कि ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 10 पाई की बात कर रहा हूँ तो 10 पाई भी 0 होगा और 3 पाई बाय टू पर अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूं तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ आएगा और पाई बाय टू पर अगर मैं निकालूं तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पाई और पाई बाय टू की बात कर रहे हैं तो पाई और पाई बाय टू में जो 10 की वैल्यू होती है वो -1 होती है, सॉरी माइनस में होती है। और पाई और 3 पाई बाय टू की अगर हम बात करें यानी थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट कह सकते हैं, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। तो यानी कि यहाँ पर ये रिपीट करेगा इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 10x का ग्राफ है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा 10x वापस हर इंटरवल के अंदर यानी पाई बाय टू टू 3 पाई बाय टू वापस इसी ग्राफ को रिपीट करने वाला है और यहाँ पर भी इसी ग्राफ को रिपीट करेगा। अगर आप नेक्स्ट इसको बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी ये वापस ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, फिलहाल हमें यहाँ पर बात करनी है कि 10x का डोमेन क्या होगा। तो अगर हम डोमेन की बात करते हैं
तो अगर हम 10x के डोमेन की बात करते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 10 की वैल्यू में x की वैल्यू में ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रखना था, यानी कि इसके अलावा मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी मतलब रियल नंबर। तो डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ भी रियल नंबर रख सकता हूँ एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और हमने ग्राफ पर देखा है कि इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि इसकी रेंज आ रही है रियल नंबर। अगर मैं इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट की बात करता हूं तो इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट का मतलब रियल नंबर ही होता है, यानी सारे के सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ सकते हैं। तो ये 10x का डोमेन और रेंज यानी कि ग्राफ के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ कोट एक्स के डोमेन और रेंज की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। यहाँ पर साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो वहाँ पर होती है जहाँ पर एक्स की वैल्यूज मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ पाई का मतलब है कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एन पाई, यानी n की जगह पर यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ सकता है। इंटीजर यानी 1 रखता हूँ तो पाई, -1 रखता हूँ तो माइनस पाई, 2 रखता हूँ तो 2 पाई, -2 रखता हूँ तो -2 पाई। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स होगा या मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स ऑफ पाई होगा तो यहाँ पर साइन जीरो होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डिफाइन इस कोटेक्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको नॉट इक्वल टू का साइन दूंगा कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई यहाँ पर होगा, तब जाकर ये डिफाइंड होगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो ये हो गया 0, यहाँ पर तुम्हारा π/2 हो गया, ये पाई हो गया और ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई। ओके ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। देखिए इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ पाई की अगर हम बात करें, मल्टीपल ऑफ पाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं वैल्यू रखूँ 0 तो यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ तो cos 0 1 होता है, ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यानी कि 0 पर कोट x जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोट x की वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, यानी कि 0 की अगर हमने बात करी, यानी कि अगर मैंने cos 0 रखा, साइन 0 रखा तो cos 0 1 और साइन 0 0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और π/2 पर cos π/2 0 होता है तो नीचे कुछ भी आए तो 0 ही आंसर आने वाला है, यानी कि π/2 पर 0 होगा, यहाँ पर ये क्या होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ पाई पर, अगर x की वैल्यू मैं पाई रखता हूँ तो कोस पाई और यहाँ पर साइन पाई। देखिए पाई यहाँ पर होता है, अगर मैं यहाँ पर यूनिट सर्कल बनाऊँ तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और 0, यानी कि कोस की वैल्यू -1 होती है और साइन की वैल्यू 0, मतलब माइनस इनफाइनाइट। यानी कि ये जो पाई पर टेंथ करेगा, कहाँ पर करेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा। और 10x की तरह ये कोट एक्स भी हर इंटरवल में इसी तरह का ग्राफ रिपीट करेगा, इसी तरह का कर्व बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई के अलावा। तो यानी कि अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू n पाई, या यहाँ पर n पाई ही लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करता हूँ तो रेंज आप देख सकते हैं कि हमारा माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट,
दोनों आ रहा है यानी कि रियल नंबर। तो 10x की तरह यहाँ पर रियल नंबर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था यहाँ पर, और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई है। और दूसरा रेंज की अगर हम बात करें 10x की रेंज भी रियल नंबर थी और कोट एक्स की रेंज भी रियल नंबर आई है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो 10x से, याद रखने के लिए। तो अब हम बात करेंगे sec x के डोमेन और रेंज की। sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और यहाँ पर अगर हम cos की बात करते हैं तो cos 0 कहाँ पर होता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यानी कि अगर हमें डिफाइन करना है sec x को तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगी। तो यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर जो sec x होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यानी कि पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा दी है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी डॉटेड लाइंस हैं इसका मतलब sec x वहाँ पर नॉट डिफाइंड है। अब हम इसकी बात करते हैं, मान के चलिए, देखिए अगर हम cos x की बात करते हैं तो cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में। अगर हम -1 और 1 के बीच में बात करें, जैसे अगर मैं इसको और समझने की कोशिश करूँ कि इसका रेंज कहाँ कहाँ तक आ सकता है, अगर मैं इसकी वैल्यू x की मतलब अगर मैं कोस की वैल्यू -1 लूँ तो मुझे -1 मिलता है, और अगर मैं कोस की वैल्यू 1 लूँ तो मुझे 1 मिलता है। यानी कि -1 और 1, यहाँ तक हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं -1 से छोटी लेता हूँ कोई भी नंबर जो मैं -1 से छोटा ले सकता हूँ, -0.5 लिया, तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, पॉइंट उठाऊंगा ऊपर 10 आएगा, 10 -5 यानी कि -2। और अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी 1 में -0.4 अगर मैंने लिया, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, पॉइंट उठाए 10, तो 10/4। और अगर मैं इसको करूँ तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो -2.5 यहाँ पर आया। यानी कि हम देख सकते हैं कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैं छोटी वैल्यू लूँगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर मैं 0.5 0.6 लूँगा, थोड़ी वैल्यू कम होगी कम होगी, लेकिन कम कहाँ तक होगी, -1 तक होगी। यानी कि -1 से नीचे इसकी वैल्यू जाने नहीं वाली। उसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव साइड भी ये लेता हूँ, मान के चलिए कि 1 में मैंने 0.5 लिया, तो 0.10 यानी कि यहाँ पर आंसर मुझे 2 मिलने वाला है, 2। उसी तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये यहाँ तो कहाँ तक बढ़ेगी, मैं पॉइंट की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 0.05 भी ले सकता हूँ। तो उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पर जो, अगर मैं 0 लिया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो अगर मैंने पॉइंट के बाद डिजिट्स को और बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और कहाँ तक बढ़ेगी, इनफाइनाइट तक। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि sec x की वैल्यू -1 से या तो आपको नीचे मिल सकती है, यानी -1 से छोटी मिल सकती है, 1 से ऊपर मिल सकती है। यानी कि अगर मैं बात करूं sec x की, तो sec x 1 और -1 के बीच में रेंज नहीं देगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगी 1 से ऊपर और -1 से यहाँ पर नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि हम अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करता हूँ, तो डोमेन में मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, यानी कि रियल नंबर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं तो हमने अभी देखा कि इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या -1 से नीचे। -1 से नीचे का मतलब है माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि इसकी वैल्यू -इनफाइनाइट और -1 के बीच में आएगी। उसके अलावा इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, 1 से बड़ी आएगी, यानी कि या तो 1 आएगी या 1 से बड़ी, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकती है। यानी कि इसका जो रेंज होगा 1 टू इनफाइनाइट और -1 टू -इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि इनका यूनियन हम कर सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो भी जॉइंट सेट हो गए। तो रेंज ये बनती है और डोमेन ये बनता है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो हम ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर मैं बात करता हूं 0 पर, तो यहाँ पर मैंने 0 रखा, तो हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पाई बाय 2 लिया तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। 0 मतलब 1/0 क्या होगा, 1/0 प्लस इनफाइनाइट, तो यानी कि इस साइड जाएगा।
यानी कि डॉटेड लाइन के बिल्कुल पैरेलल। और अगर मैंने लिया यहाँ पर -π/2, मैंने यहाँ पर -π/2 रखा, -π/2 हमारा यहाँ पर होता है, कोस यहाँ पर क्या होता है 0, तो यहाँ पर अगर मैंने 0 लिया तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला, यानी कि डॉटेड लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पर इस वाले इंटरवल के अंदर इसका ये वाला ग्राफ बनता है। और अगर मैं बात करूँ पाई पर, अगर मैं कोस पाई पर बात करता हूँ, मैं पाई पर बात करता हूँ, तो पाई पर यहाँ पर -1 होता है, यानी कि -1 यहाँ पर, ठीक है, -1 यहाँ पर। ओके, अगर मैंने π/2 पाई टू π/2, अगर मैं sec x की बात करता हूँ तो पाई और π/2 के बीच में, यानी कि पाई और π/2 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर sec x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। और π2 3π/2 पर भी नेगेटिव होती है, तो ये भी नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। उस तरीके से अगर मैंने कोस पाई की वैल्यू कोस एक्स की वैल्यू मैंने -π रखी, -π यहाँ पर होता है, यहाँ पर वैल्यू हमें -1 और 0 मिलती है, तो यानी कि मैंने -π अगर x की वैल्यू की जगह रखा तो कोस -π क्या होता है, -1, तो यानी कि -1 यहाँ पर। और ये नीचे की तरफ, यानी कि इसी को रिपीट करेंगे। तो ये है हमारा sec x का ग्राफ, हमारा डोमेन sec x का और रेंज। तो आपको ये पता है कि एग्जाम में ये ग्राफ आपसे पूछता नहीं है, लेकिन आने वाले जो कंसेप्ट्स हैं जो बड़ी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और डोमेन और रेंज ग्राफ से आपको पता चलता ही है। तो अगर बाई चांस आप डोमेन रेंज भूलते हैं तो आप माइंड में या रफली ग्राफ बनाकर इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये था sec x का डोमेन एंड रेंज विद ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अब हम कोसेक के डोमेन और रेंज की, कोसेक एक्स के डोमेन और रेंज की बात करेंगे। देखिए, अगर हम कोसेक एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/sin x। और अगेन इसको डिफाइन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि sin x 0 कहाँ पर होता है। तो हमें पता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि sin x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, जहाँ पर x की वैल्यू nπ होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई और 2π की बात हो रही है, -π और -2π की बात हो रही है, मतलब पाई पर फंक्शन कोस एक्स डिफाइन नहीं होगा। चलिए, ये हमने डॉटेड लाइन बना दी है, मतलब कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है। और अगर हम बात करें अगेन sec x की तरह ही, ठीक है, sec x की तरह बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि sin x की वैल्यू भी -1 to 1 होती है। तो हमने sec x के लिए पढ़ा था कि अगर 1/(-1) और 1 है, अगर रेंज है -1 to 1 तक, तो वहाँ पर जो हमें आंसर मिलता है, यानी जो रेंज मिलता है कोसेक एक्स का, यहाँ पर सेम मिलेगा जो सेक एक्स का मिला था। और सेक एक्स का क्या मिला था कि 1 और -1 के बीच में वैल्यूज़ को हटाकर बाकी सारी वैल्यूज़ इसके रेंज में आएंगी। तो यानी कि यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि अगर पहले मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन इसका क्या होने वाला है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट nπ, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़कर यहाँ पर कोसेक एक्स के लिए सभी रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट nπ के अलावा। और अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करते हैं तो रेंज सेम होगी जो हमने sec x में पढ़ी। और sec x में हमने क्या पढ़ी कि उसकी जो रेंज थी -∞ और -1 के बीच में थी, और यूनियन 1 to ∞ के बीच में थी, ठीक है। इनफाइनाइट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। देखिए, अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो नॉट डिफाइंड होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये क्या हुआ, 0 पर ये नॉट डिफाइंड हुआ। तो यानी कि यहाँ पर भी इसकी ये डॉटेड लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन बन गई, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर π/2 रखा तो π/2 रखते हैं तो 1, यानी कि 1 आई, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि डॉटेड लाइन के बिल्कुल पैरेलल। उसी तरीके से अगर मैं पाई रखता हूँ, साइन पाई, हमें पता है कि पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यानी कि 0 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो अगेन इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम -π/2 रखते हैं, -π/2, तो -π/2 पर
साइन की वैल्यू -1 होती है, यानी कि -1 यहाँ पर आ रही है। और अगर हम 0 to -π/2 की बात करते हैं, 0 to माइनस, इस वाले इंटरवल में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अगेन -π/2 -π के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बाकी इंटरवल्स की भी बात करता हूँ, जैसे साइन 3π/2 की बात करता हूँ, साइन 3π/2 पर क्या होता है, 0 और -1, यानी कि साइन -1 होता है तो यहाँ पर -1 पर मिलेगा। ठीक है, और अगेन ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इसको रिपीट करेगा इस वाले इंटरवल को। यानी अगर नीचे की तरफ बनता है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बनता है तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, -3π/2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, -3π/2 यहाँ पर आता है और यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 होती है, तो यानी कि 1 आएगी। साइन की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 पुट की तो 1 आंसर आ रहा है, 1, और ये भी क्या, इसको रिपीट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ बनता है। और अभी हमने पढ़ा कि डोमिनोज की रेंज क्या होती है। हमें याद रखना है कि कोसेक एक्स की डोमिनो रेंज क्या होती है। ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत होती है। इसको हमें बनाना पड़ता है, याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो हमें डोमिनो रेंज को याद रखना है ताकि हमें आगे जो क्वेश्चन हम सोल्व करें वहाँ पर हमें थोड़ी सुविधा हो इनको सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर डोमिनो रेंज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ा, और यहाँ पर हमारा ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप दोनों पार्ट में अच्छे से देखिएगा। और अगर आप अच्छे से आपने देखी होगी, अच्छे से कंसेप्ट को समझा होगा, तो आपको 3.2 में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कम से कम इतनी गारंटी तो मैं दे ही सकता हूँ। थैंक यू।